हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज 6 का पहला पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले मैं 5 टेस्ट सीरीज करा चुका हूं और इसके और आईएएस टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए उसका भी टेस्ट सीरीज चालू है। इसमें दूसरा टेस्ट सीरीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जीएस वर्ल्ड में आज 6वां टेस्ट सीरीज है। इसका जो पहला क्वेश्चन है आज, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का प्रमुख परिवार नहीं है? तो है आपके बी, ऑप्शन बी सही, अल्ताई। ठीक है, क्योंकि भारत की 4 प्रमुख भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। पहला कौन सा है? इंडो यूरोपी। ठीक है, भारतीय यूरोपी। दूसरा कौन है? द्रविड़ी। तीसरा है आपका आस्ट्रो या एशियाटिक। ठीक है, चौथा आपका है चीन और तिब्बती। ऑप्शन बी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, इसे भारत का अन्न का भंडार भी कहा जाता है। दूसरा है, इसे या इस मैदान की नदियां या बारहमासी प्रकृति की है। इस क्षेत्र में भूजल स्तर अधिक है। यह क्षेत्र भारत की कुल आबादी के लगभग 40% का समर्थन करता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कोट सही है, तो जो इसका कोट है वो आपका पूरा सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इस क्षेत्र का भू स्तर जो है स्तर बहुत ऊंचा है और यह आबादी सघन है। यह भारत की कुल आबादी का 40% का समर्थन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पीर पंजाल का क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? वो है आपके सोना पानी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि पीर पंजाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर सोना पानी हिमनद है। ठीक है, और यह लाहुत स्पीति क्षेत्र की चंद्रा घाटी में स्थित है। कौन सा क्षेत्र? तो लाहुत। ठीक है, और कौन सी घाटी? तो चंद्रा घाटी। ठीक है, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करिए। कह रहा है भारत की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के हिसाब से कौन सबसे लंबा है। ठीक है, जो कृष्णा नदी आपका है वो है 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर। उसके बाद आपका जो नर्मदा नदी है वो 1312 किलोमीटर। नर्मदा 1312 किलोमीटर। उसके बाद आपका है कावेरी नदी जो है आपका 800 किलोमीटर है। उसके बाद ताप्ती नदी जो है आपका 724 किलोमीटर है। अब इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका है, पहले हिसाब से कौन सा है? पहला 14, पहले ये हो जाएगा। दूसरा कौन है आपका? तो नर्मदा हो जाएगा। तीसरा कावेरी हो जाएगा। चौथे पे ताप्ती हो गया। ऑप्शन में देख लो तो बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के भाग या भागों और उनके निर्माण काल के निम्नलिखित में से कौन सी मिलान सही है? ठीक है, इसमें मिलान करने के लिए पूछ रहा है। 5वां में जैसे बृहद हिमालय जो है आपका इयोसीन काल से, और दूसरा आपका है लघु हिमालय जो है मियोसीन काल से है। सिवाकिल हिमालय जो है प्लेसियोसीन काल से। ठीक है, आगे है आपका नीचे दिए सहायता से इसमें पूछा कौन सा चयन कीजिए सही, तो उसको है तीनों सही है। ठीक, ऑप्शन डी सही है इसका, क्योंकि ग्रेट हिमालय निर्माण इयोसीन काल में हुआ है और लघु हिमालय का निर्माण मियोसीन काल में हुआ है। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लेयोसीन काल में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मैंग्रोव कवर के अवरोही क्रम के अनुसार अवस्थित करिए। इसमें पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा कौन सा है?
अवरोही केंद्र शासित प्रदेश को मिला के माइक्रो कवर के क्षेत्र में, ठीक है। तो जिसमें पश्चिम बंगाल जो है आपका 42.45% है, ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप में आपका है 12.39%, ठीक। उसके बाद जो गुजरात है यहाँ पर है 23.66%, और आंध्र प्रदेश जो आपका है 9%, ठीक है। कितना? 9%। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो आपका है, यहाँ मिलान करके देख लीजिए, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से राज्य हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक वन क्षेत्र है। तो है आपके सबसे ज़्यादा पूछ रहा है वन क्षेत्र, 75 से अधिक वन क्षेत्र है किस किस राज्य में। जैसे भारत के कुल 3 राज्य ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं। कितने? 3 राज्य। और कौन कौन सा है? इसे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, ठीक है। इसमें जो 1 2 3 मिजोरम में नहीं है, जो इसका आंसर होगा 1 2 3 ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से स्थान भूकंपी क्षेत्र भी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन कूट की सहायक से सही उत्तर का चयन करिए। जिसे भूकंपी भी जो है उच्चतम जोखिम वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो उच्चतम तीव्रता के भूकंपों को झेलता है। जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जैसे कश्मीर, उसके बाद और कौन सा क्षेत्र? पंजाब, और उत्तर पूर्व भारत को कच्छ, ठीक है। और एक आता है आपका मध्य और पश्चिमी हिमालय, ठीक है। एक और आता है मध्य, उसके बाद छठवां एक और आता है कौन सा? वो है आपका पश्चिमी हिमालय, ठीक है, पश्चिमी हिमालय। जो इसका आंसर होगा आपका है, लगभग सभी सही है तो डी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में निम्नलिखित में से किस समुद्र तट पर उतरा है? तो है आपके कप्पड़ बीच, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। क्योंकि वास्को डी गामा जो है कप्पड़ बीच पर उतरा है। यह बीज कहाँ पर है? ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर? केरल, कप्पड़ बीच। और यहाँ सरकार ने लैंडिंग के उपलक्ष्य में एक पत्थर का स्मारक भी स्थापित किया था, ठीक है। यहाँ एक शिलालेख भी है जिस पर लिखा है कि 1498 में वास्को डी गामा यहाँ कप्पल दाऊ पहुंचे हैं, ठीक है, वो पत्थर पे मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे दाहिने किनारे की सहायक नदी है? तो है आपके तीस्ता नदी, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे दाहिने किनारे की सहायक नदी तीस्ता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कंचनजंगा, ठीक है, से हुई है। रंगपुर, रंगित, सेवक आदि तीस्ता की सहायक नदियां है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें मिट्टी की नमी को बनाए रखने की विशेषता होती है? तो है आपके लाल मिट्टी, ऑप्शन ए सही है। क्योंकि लाल मिट्टी नहीं होगा, काली मिट्टी, ऑप्शन सी से, ठीक है, सी सही होगा, ऑप्शन काली मिट्टी। क्योंकि काली मिट्टी में नमी को बनाए रखने की विशेषता सर्वाधिक होती है, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण जो है दक्कन के पठार से होता है। किसे? दक्कन के पठार से। और ज्वालामुखी गतिविधि के समय बड़े क्षेत्रों में फैले लावा के ठोस निक्षेपण से होता है, फैले लावा, ठीक है। और इसमें आयरन और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या? आयरन और नाइट्रोजन, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ कपास और मूंगफली के लिए उपयुक्त है। यहाँ कपास और मूंगफली, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, कुंचुकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या कर्नाटक या तमिलनाडु? जो इसका आंसर है वो आपका है कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि कुंचिकल जो है जलप्रपात कर्नाटक राज्य में वराही नदी, कहाँ पर? वराही नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। एक शिवमोगा जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? शिवमोगा जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और जिसकी ऊंचाई कितना? 1493 फीट है। कितना? 1493 फीट। ठीक है, इसका कुंचिकल जलप्रपात का। अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार में चंबल नदी द्वारा काटी गई गहरी खड्डों और नालियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो है आपके बैंडलैंड, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि चंबल नदी द्वारा मालवा के पठार में चंबल नदी द्वारा काटी गई गहरी खड्डों और नलियों को या नालियों को बैंडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र कृषि के उपयोग के लिए अनुपयुक्त है। किसके लिए? कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो इसका जो है आपके 10। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि भारत में 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं जो निम्न है। पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा आपका है? हिमालय। ठीक, तीसरा कौन सा आपका? रेगिस्तान, पश्चिम घाट। पांचवा आपका दक्कन का पठार। छठवां आपका गंगा का मैदान। सातवां उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। आठवां है आपका तटीय क्षेत्र और नौवां है आपका द्वीप समूह और 10वां आपका जो है आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, अर्ध शुष्क क्षेत्र 10वां। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और उनसे संबंधित राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ठीक है, तो जो इसका मिलान पूछ रहा है कौन सा सही है। जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही है। नरोरा परमाणु बिजली घर कहाँ पर है? ये भी आपका है जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये भी सही है। कुडनुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका केरल में नहीं, तब कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, तो ये गलत होगा आपका। काकरा पार परमाणु बिजली घर कहाँ पर है? तो असम में नहीं, तब कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन पहला और दूसरा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके बांग्लादेश की गंगा नदी की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। ठीक है, जमुना नहीं, पद्मा नाम से। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, जैसे आपका ये इंडिया का मैप होगा, यहाँ आपका जो हिस्सा है ये आपका बांग्लादेश वाला है। ठीक है, बांग्लादेश, तो जब यहाँ से आता है तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो जमुना के नाम से भी जाना जाता है। क्या? जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र अर्थात पद्मा और जमुना को आलंद के निकट आपस में मिलती है तथा मेघना के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से? मेघना के नाम से जाना जाती है। इसलिए जो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा के मैदान के दोआबों और नदियों के बीच उनके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन से सही सुमेलित है? ठीक है, एक साइड है आपका दोआब और दूसरा साइड आपका नदियां हैं। तो जैसे बारी दोआब किससे रिलेटेड है? बारी दोआब आपका ब्यास और रावी नदी, तो ऑप्शन ये सही है। बिष्ट दोआब किससे है? तो ब्याज और सतलज नदी से, तो ये भी सही है। पूछ रहा रेचना दोआब, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका है रावी और चिनाव से, ये भी सही है। छज दोआब चिनाव और झेलम से रिलेटेड है, तो ये भी सही। तो मतलब ऑप्शन जो है उत्तर सभी से हैं, तो ऑप्शन जो इसका होगा डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन बनता है? तो ये आपके दीफू दर्रा में, ऑप्शन डी सही है इसका। क्योंकि दीफू दर्रा जो है भारत और चीन के और म्यांमार की यात्रा सीमाओं पर एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, किसके किसके बीच? एक है आपका इंडिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है आपका म्यांमार। ठीक है, इसके बीच में एक पहाड़ी दर्रा बनाता है और यह मैकमोहन रेखा पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इस पर मैकमोहन रेखा पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दीफू दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेशों के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश एकमात्र राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो सही है दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि सभी पूर्वोत्तर राज्य विदेशी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला जो है सिक्किम, जैसे सिक्किम किसके साथ साझा करता है? तो आपका नेपाल के साथ और भूटान के साथ और म्यांमार के साथ। ठीक है, और नागालैंड किसके साथ साझा करता है? तो नागालैंड आपका म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश तो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। मणिपुर म्यांमार के साथ साझा करता है। मिजोरम ये भी म्यांमार के साथ। त्रिपुरा जो है आपका बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है डेल्टा मैदान की अपलैंड मतलब ऊंची और दलदली भूमि को निम्नलिखित में से किस जोड़ी के नाम से जाना जाता है? तो है आपका चर और बील, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि डेल्टाई मैदान में खादर भूमि का विस्तार है और यहाँ गंगा नदी के निचले झलकों में बड़े क्षेत्र को कवर करता है और यह क्षेत्र धान और चाय और जूट की खेती के लिए अच्छा है। और डेल्टा क्षेत्र में अपलैंड या ऊपरी की भूमि को चर कहा जाता है, जबकि दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए दिया है। एक साइड है आपका निवास स्थान और दूसरा है जनजाति का नाम। ठीक है, इसमें जो आपका है भोटिया जनजाति इससे रिलेटेड है। तो भोटिया जनजाति जो आपका है मेघालय से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद खासी जनजाति किससे रिलेटेड है? ये आपका है खासी जनजाति। भोटिया जनजाति जो आपका है वो आपका उत्तराखंड से रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन तीसरा वाला हो, क्योंकि मेघालय नहीं होगा। और खासी जो है आपका ये आपका मेघालय से रिलेटेड है। और टोंडा जो है आपका टोंडा ये आपका नीलगिरी से रिलेटेड है और गद्दी जो है आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका है सी। ठीक है, क्योंकि खासी जनजाति मेघालय प्रांत के संयुक्त खासी और जयंतिया के पहाड़ी जिलों में इन जनजाति का निवास स्थान है। ठीक है, गद्दी जनजाति का जो संकेंद्र मुख्य रूप है वो हिमाचल प्रदेश में हिमालय के धौलाधार तथा पीत पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित नदी घाटियों एवं कटकों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम लगाइए। इसका पर्वत का पूरब से पश्चिम की साइड। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका जैसे कंचन जंगा, उसके बाद मकालू है, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद अन्नापुरी। ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है,
क्योंकि कंचनजंगा उपरोक्त सभी में से सबसे पूर्व में अवस्थित है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कितना है? 8,586 मीटर। ठीक है। मकालू विश्व की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल में नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। और मकालू इसका कितना लंबाई है? तो 8,481 मीटर। ठीक है। वहीं एवरेस्ट जो आपका है, एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। कितना? 8,848। अभी हाल ही में इसका नाप जो हुआ तो 8,848.48 है। ठीक है। वहीं आपका अन्नापुरी जो है आपका, अन्नापुरी नेपाल में स्थित है। यह विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, 8,091 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। पहला इसमें पूछा है राष्ट्रीय पार्क और दूसरे साइड है आपका राज्य। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये है आपके जैसे भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर थे? गोवा में। तो ये आपका सही है। बेतला राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में, ये उड़ीसा में नहीं है। तब कहाँ पर है? तो झारखंड में है। ठीक है। कहाँ पर? झारखंड। और कैबुल लामजाओ जो है मणिपुर में है। सही है। बासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। तो ये भी सही। तो ऑप्शन जो है आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? वो है आपके 1912 में। ऑप्शन बी सही है। क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर या हाथी परियोजना 1912 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जंगली एशियाई हाथियों के लिए शुरू की गई है। ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? हाथियों की आबादी और उनके प्राकृतिक आवासों को प्रवास गलियारों की रक्षा करके आबादी के दीर्घकालिक अस्तित्व से सुनिश्चित करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किन राज्यों में अवस्थित है? तमिलनाडु में या कर्नाटक में? फिर उसके बाद है आपका केरल या आंध्र प्रदेश में। तो जो इसके पूछा कौन सा सहायक से सही उत्तर का चयन करिए, तो जो इसका उत्तर है 1 और 3 में। ठीक है। इसमें अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ठीक है। यह कितना 3500 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। यह तमिलनाडु और तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों थे और तथा केरल। ठीक है। और कोल्लम जिलों के कवर करता है। अगला क्वेश्चन है, हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो है आपके लद्दाख में। ऑप्शन बी सही है। क्योंकि यह लद्दाख के लेह में एक ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान। कितना? 3000 से 6000 मीटर के बीच। ठीक है। और यह हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। दुनिया में किसी भी संरक्षित क्षेत्र हिम तेंदुओं के घनत्व में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWEL की अध्यक्षता कौन करता है? तो है आपके प्रधानमंत्री। ठीक है। PM। ऑप्शन सी सही है। क्योंकि भारत में वन्यजीव संबंधी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो PM होते हैं या प्रधानमंत्री। इसका गठन कब हुआ था? तो 2003 में। और इसका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब? 1972। ठीक है। धारा 5A तहत किया गया है। यह निकाय वन्यजीव संरक्षण के बढ़ावा देने और वन्यजीवों तथा वनों के विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DRR 45 किसकी किस्म है? तो ये आपका धान की। ऑप्शन सी सही है। क्योंकि इसकी किस्म का विकास जो है ICAR भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है किया गया और दक्षिण भारत के राज्य इसकी पैदावार के लिए उपयुक्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
ओरंग टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो है आपके ए असम। ठीक है, यह टाइगर रिजर्व असम के दारांग और सोनीतपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में अभयारण्य के रूप में हुई है। 1985 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं? जैसे पहला है आपका श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा है आपका बाड़मेर। ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के 4 जिले मतलब पाकिस्तान के साथ सीमा बनते हैं। और जालौर की सीमा जो है गुजरात से लगती है। जोधपुर की सीमा जो है राजस्थान के अन्य जिलों से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो है आपके अनुपम झील। ऑप्शन ए सही है। अनुपम झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में भभुआ शहर के पास स्थित है। और सांभर झील जो है आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, और वही सुखना झील जो है चंडीगढ़ में आपका है। और काकरिया झील जो है आपका गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का सही क्रम कौन सा है? तो है आपके जैसे पहला आपका शोक नदी, दूसरा चिनाब नदी, तीसरा आपका रावी नदी और चौथा आपका है सहायक नदी। जो सतलज नदी है, रावी नदी और चिनाब नदी, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका है सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो यह जिसे सुपर्ण रेखा। ऑप्शन ए सही है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और गंगा, ये नदियां जो है दक्षिण भारत की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? भागीरथी, अलकनंदा या सरयू या मंदाकिनी। तो जो इसका डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी है, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी की एक धारा है। यह उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में चाराबाई ग्लेशियर से निकलती है। यह केदारनाथ की चोटी से निकलकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नदी झील लिंक परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो यह हरपुरा कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है, ऑप्शन सी चाहिए। यह भारत की पहली नदी झील लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में या टीकमगढ़ जिले के हरपुरा में प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में इसमें दिया है मिलान करने के लिए। ठीक है, रिफ्ट घाटी झील, दूसरा सर्क झील है और सी है आपका कास्ट झील है, चौथा आपका बैरियर झील है। ठीक है, इसमें मिलान करने के लिए दिया तो रिफ्ट घाटी झील जो है आपका है भू संचलन से निर्मित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी से मिलान है। उसके बाद सर्क झीलें जो है आपका हिमाच्छादन से निर्मित है। कास्ट झीलें जो आपका है अपरदन से निर्मित है। और बैरियर झीलें जो आपका है भूस्खलन तथा हिमस्खलन से निर्मित है। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध के जल को लेकर किन राज्यों में मध्य विवाद करता है? तो है आपके केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये दोनों के बीच में जैसे आपका ये मैप हो गया, यहाँ आपका जो हिस्सा हो गया तमिलनाडु, ये हिस्सा जो आपका हो गया केरल। ठीक है, इसके बीच में कौन सी बांध है? तो मुल्ला बांध परियार
प्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका है सी सही होगा। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? तो ये आपके हमीरपुर। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। तो कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। ये यमुना नदी से मिलती है। अब बेतवा का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हार गांव से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? गंगा की या सोन की या यमुना की या चंबल की? तो जो इसका है यमुना, ऑप्शन सी सही है। केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अब केन नदी का उद्गम जो है विंध्याचल पर्वत कटनी कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चक्रवात आसनी का संबंध किस और किन राज्य से संबंध है? तो ये आपका उड़ीसा से भी है, पश्चिम बंगाल से है, आंध्र प्रदेश से है। उपयुक्त मतलब डी ऑप्शन सही है, क्योंकि उड़ीसा आपका ये क्षेत्र हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र आपका है यहाँ पर हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है ये वाला। यहाँ तीनों में ये जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ से चक्रवात उठा था, तो ये तीनों को प्रभावित किया। तो कौन कौन सा? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? लद्दाख श्रेणी या काराकोरम श्रेणी या इंदिरा काल? तो जो इसका सबसे उत्तरी बिंदु है वो आपका इंदिरा काल है। ठीक है, और सबसे नीचे जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जैसे ये वाला जो हिस्सा है आपका है इंदिरा काल, ये वाला इंदिरा पॉइंट है। इसके नीचे फिर आपका आ जाएगा काराकोरम श्रेणी, इसके बाद आ जाएगा लद्दाख की श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेड क्लिफ सीमा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। दूसरा है, अपनी समृद्ध वन संपदा के कारण सर क्रीक भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए सही है। अपनी समृद्ध वन संपदा के कारण सर क्रीक भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवाद विषय है तो नहीं। तब किसके बीच विवाद है आपका? ये आपका सर क्रीक गुजरात के कच्छ में पड़ता है। यह भारत 24 अंशांश रेखा को विधान रेखा मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे नहीं मानता है। सर क्रीक एक दलदली स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अभी इसके पहले हम एक क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही है। 4 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका म्यांमार है, यहाँ पर ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद आपका नागालैंड हो गया, उसके बाद मणिपुर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। ठीक है, तो इसका जो है ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद बाह्य हिमालय। ठीक है, जैसे आपका ये जो हिस्सा हो गया ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है आपका बृहद हिमालय हो जाएगा, फिर इसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद हिमालय या बाह्य हिमालय। जो ये वाला क्षेत्र आपका आ जाएगा वही आपका नेपाल का क्षेत्र लेके आ जाएगा। ठीक है, तिब्बत और नेपाल का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड इसमें बोल रहा है मिलान करने के लिए दिया है। हिमनद का नाम और दूसरे साइड है आपका क्षेत्र। ठीक है, तो बाल्टोरा या बाल्टोरो किससे संबंध है इसका? काराकोरम श्रृंखला से संबंधित है। और गंगोत्री जो आपका है वो आपका है पीर पंजाल श्रेणी से रिलेटेड है। ठीक है, गांगरी किससे रिलेटेड है? ये आपका गढ़वाल प्रदेश से रिलेटेड है। और लिंडाडा जो है आपका मध्य नेपाल प्रदेश से रिलेटेड। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है सी या बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में मिलान करने के लिए बोल रहा है। एक साइड आपका चोटी, एक साइड आपका पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा मिलान सही है। जिसे गुरु शिखर सम्मेलन किससे रिलेटेड है आपका? ए अरावली
पर्वत श्रेणी से। और दूसरा दुद्धा बेट्टा, ये किससे रिलेटेड है आपका, तो ये आपका है नीलगिरी। कहाँ पड़ता है, तो केरल और तमिलनाडु और इसके बीच में पड़ता है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ये साउथ की सबसे अन्नामुदी जो है पहाड़ी सबसे ऊपर है। उसके बाद आपका अनाईमुड़ी, ये किससे रिलेटेड है, ये अन्नामलाई से, ऑप्शन ए सही है। धूपगढ़ी, ये किससे रिलेटेड है, तो सतपुड़ा से, ऑप्शन सी सही है। कहाँ पर पड़ता है, एमपी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है डी। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपका झील और दूसरे साइड आपका राज्य, इसमें मिलान करने के लिए दे रहा है। ठीक है, जिसे वेम्बनाथ झील जो है आपका है किससे रिलेटेड है, तो वेम्बनाथ झील जो आपका केरल से रिलेटेड है। पुलिकट झील जो है आपका कहाँ पर है, तो पुलिकट झील जो है आपका है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। उसके बाद चिल्का झील जो है आपका उड़ीसा से रिलेटेड, और सांबर लौड़ी झील जो है आपका राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आपका है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पश्चिमी घाट के दर्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में मिलाइए। पहला आपका आ जाएगा जैसे थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, तीसरा है पाल घाट। ठीक है, जैसे आपके इंडिया के मैप में यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका हो गया थाल घाट, यहाँ भोर घाट हो गया, उसके बाद यहाँ जो आपका है पाल घाट। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए दे रहा है। एक साइड है आपका नदी और दूसरा साइड है आपका लक्षण। ठीक है, जैसे नर्मदा नदी किससे रिलेटेड है, ये आपका ब्रह्म घाटी में बहना है, ऑप्शन बी से रिलेटेड है। ठीक है, कावेरी नदी जो है आपका तमिलनाडु में डेल्टा से है। दामोदर नदी जो आपका है छोटा नागपुर के पठार से रिलेटेड, कहाँ पर है, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और पेनगंगा नदी जो आपका है गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो जो आप आंसर सही होगा आपका है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ये टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड के मिलान करने के लिए दे रहा है। स्थानीय तूफान एक साइड है, एक साइड आपका क्षेत्र है। इसे आम्र वर्षा किससे रिलेटेड है, तो ये केरल और कर्नाटक में होता है। ठीक है, नार्वेस्टर किससे रिलेटेड है, तो नार्वेस्टर जो आपका पश्चिम बंगाल, ये वहाँ का क्षेत्र है। और कौन सा ये तूफान स्थानीय तूफान है। काल बैसाखी जो है ये असम का है। उसका लू जो है पंजाब और हरियाणा में का ये तूफान क्षेत्र है। तो ये इसका आंसर जो है आपका ये है। ठीक है, तो आप पर 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम यहीं पर पढ़ा चुके हैं। अब अगले वीडियो में 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक लाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी आपका सुझाव तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।